हमने 1000 बार कहा था फेरित की अय्याशियों पर काबू रखिए, पर आपने सुना कहाँ है? मिस्टर हालिस, आपके पोते ने हमारी बेटी को किडनैप किया है। वो लड़की हमारे लिए और मुसीबत खड़ी करे। जल्द से जल्द फेरित का निकाह करवा दीजिए। वो गांव की लड़की से आपका निकाह करना चाहते हैं। क्या आप निकाह करके हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारा निकाह कोरहान खानदान में हो जाएगा तो हम आपको भी साथ ले जाएंगे। आप पागल हो गए हैं क्या बेगैरत? हम और क्या करते? बात करने की तमीज नहीं। शुक्र मनाइए हम इस्तांबुल वापस जा रहे हैं, वरना आपको अपने वश में कर लेते हैं। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आए तो बहुत पछताओगे। आपने कहा था हम दोबारा दिखे तो पछताएंगे। लीजिए अब हम आपके सामने हैं, बताइए कैसे पछताने वाले हैं? उससे पहले हम मर जाएंगे, पर जबरदस्ती निकाह नहीं करेंगे। और उन्हें तो सुना पसंद आई थी ना। अब्बू के फैसले का कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हम पसंद आ गए। तो अब क्या होगा बताइए? क्या आप निकाह करके चले जाएंगी? अब आप कोरहान खानदान की बहू हैं, सर को हमेशा उठा कर चलिए। बाहर जाइए, अभी यहाँ से बाहर जाइए। कहा ना, दफा हो जाइए, दफा हो जाइए। दरवाजे पर कोई यूसुफ आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो हमारे एक्स थे। पेलिन फेरित की कॉलेज के वक्त की फ्रेंड है। हमारे घर वालों के रहते हुए ये सब हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? फेरित, खुद को समझ क्या रखा है? फेरित! सेरन जब हम सोना के साथ डांस कर रहे थे तो उन्होंने अचानक हमें किस कर दिया। सेरन, उनमें से एक फरीद कुरान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक्स गर्लफ्रेंड, ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बाबा, हम सिर्फ आपके हैं, प्लीज हमारे साथ रहिए। ऊपर जो लड़की थी वो आपके पोते की गर्लफ्रेंड थी। आपके साथ भी बिल्कुल वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। नहीं फेरित, रुक जाइए फेरित। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, आपकी बेटी। क्या कहा बदतमीज? सेरन के तलाक के बाद वो लोग सेरन का सैफिद के भाई से निकाह करना चाहते हैं। हम आपको मार डालेंगे। मार डालिए। Söyle bana aşkım gülüm, sensiz nasıl geçsin günüm? Rahlenden aldım da eli harlandı bak, ağrıdım ölüm. Yaralandım ceylan gibi, gezdim dağı gördüm göğü. Harap oldu meskenlerim, fikrim firar. फेरित आप ठीक तो है ना? फेरित, Ağla gözüm seyran değil, sensiz bana Ferit बेटा। eksik ömür. Ben canımdan sürgün yedim, yıllar yılı gülmez gönül. Kolladım aklı kolay değil,
Varmaz yolum ona Aydemir yolladım, varmadı mektubum ona. Geçerim hayat çölünden, buna kendinden sürgün denir. Doğmadı, doğmadı bir güneş daha. Annem, annem, annem öldüm. Dünya zordur, ben nice gördüm. Annem, annem, annem öldüm. Dünya zordur, ben nice gördüm. Ben nice gördüm. Ben nice gördüm. आप रो क्यों रही हैं? हाँ, क्यों रो रही हैं आप? मत रोइए, खामोश हो जाइए। गुलगुन, आपको रोने का हक नहीं है। आप रोने का हक खो चुकी है। आप रोने का हक खो चुकी है। आप क्यों रो रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें। क्यों रो रही हैं आप? आपको तो कोई दर्द नहीं हो रहा है। गुलगुन, गुलगुन नहीं, गुलगुन प्लीज शांत हो जाइए। गुलगुन, आपको रोकिए, शांत होइए। गुलगुन, रोने का हक खो चुकी है। प्लीज अम्मी, ये रोने का गुलगुन। हक खो चुकी है। छोड़िए हमें। गुलगुन अम्मी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। क्यों रो रही हैं? गुलगुन अम्मी बस वो नहीं कीजिए, रो सकती। खुद को संभालिए। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सच कहते बस करिए हैं। गुलगुन, हमारे बस करिए। बेटे को कुछ हो गया तो गुलगुन अम्मी, शांत हो जाइए। हे ऊपर वाले, हमसे उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिएगा। हमने कहा था ना, समझाया था ना कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बताया था। आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगी थी। ये क्या कर दिया आपने?
चले जाइए यहाँ से। प्लीज यहाँ से जाइए सेरन। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। फरीद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम। अम्मी ये पैरित किए जा रही है। अम्मी चलिए, अम्मी रुक जाइए, बिल्कुल बहुत हुआ। पैरित कर रही है। ये सब बंद कीजिए। फरहान, अपनी बेगम को लेकर यहाँ से जाइए। जी बाबा। सुनिए, मालिक को बाद में संभालिए लतीफ। पहले इस लड़की को यहाँ से लेकर जाइए। इफाकत, जल्दी इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। हटिए रास्ते से, हटिए लतीफ भाई, हटिए हटिए। बाबा, हमारी बेटी पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत कैसे किया? बाबा आराम से। इन कोरियंस को हम संभाल लेंगे बेटी, आप जरा भी फिक्र मत करिए, हम आ गए। ये हो क्या रहा है? सब हमारी बेटी को परेशान किए जा रहे हैं, अब इन्हें छूने की सोचिएगा भी मत। बहुत हुआ, आपकी वजह से अब तक हम बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने सहा है या हमने? आपको सहने के लिए कौन कह रहा है? चली जाइए यहाँ से, ये रास्ता रहा, जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। सुना आपने? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले आप रही करना है। क्या चाहती है बताइए, बताइए। इतना आप परेशान क्यों हो रही हैं? बहुत हो गया, आपकी वजह से हमारी बेटी पहले ही बहुत परेशानियां झेल चुकी है। सुना हमारी बेटी ने क्या कहा? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। कासिम, हम बहुत तकलीफ में हैं और इस तकलीफ के चलते हम आप में से किसी की मौजूदगी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मौत की वजह आज हम बन जाएं। इसलिए अपनी बेगम और अपनी बेटियों को लेकर अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाइए। हाँ, हम यहीं पर खड़े हैं और कहीं नहीं जाने वाले, कभी नहीं। आइए, अगर आप हमें मारना चाहते हैं हिम्मत जुटाइए और ले लीजिए हमारी बाबा, जान। किस तरह के बेगैरत इंसान हैं आप। अब बाबा नहीं, हम ही अपने हाथों से आपकी जान ले लेंगे। कासिम, बहुत हुआ, बहुत हो गया। बेगैरती की बात करते हैं, पहले अपने गिरेबान में जरा झांकिए। बस कीजिए, आपकी वजह से आज मेरी बेटियां इस हाल में हैं, समझे? इस सब के बावजूद आप उन पर चिल्ला रहे हैं। अगर यहाँ किसी को गुस्सा करने का हक है तो वो आपको नहीं है। हमने अपनी बेटी को आपके भरोसे छोड़ा था, आपके। और तो और हमने अपनी दूसरी बेटी को भी आपको सौंप दिया था। हमने सोचा था कि आप इनके लिए एक लायक लड़का ढूंढेंगे। आपने जैसा कहा हम वैसा करते गए, लेकिन हमें मिला क्या? आपने साफेद जैसे बददिमाग इंसान के हाथों में हमें सौंप दिया, हमें उनके झांसे में फंसाया। आपने हमारी बेटी को मजबूर किया था अपने बाबा के घर वापस आने के लिए, और तो और आपने हमारी ऐसी हालत कर दी जिससे हम ना घर के रहे ना घाट के। लेकिन अब नहीं, अब हम वो पुराने कासिम नहीं रहे, याद रखिएगा। कासिम, देखिए, हमारी बेटियों को देखिए, एक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते बचाते रोते हुई हमारे पास पहुंची है, और दूसरी ने गलियों से बचते हुए हमें कॉल किया। कौन है इस सबका जिम्मेदार? बताइए, आखिर कौन है इस सबका जिम्मेदार? बताइए। कासिम, हमारे बेटे को गोली लगी है। हमारे दर्द का आपको अंदाजा तक नहीं है। आखिर आप जताना क्या चाहते हैं? आप हमारी जरा भी इज्जत करते हैं तो अभी के अभी चले जाइए। हम ये फिर कभी तय कर लेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम भी यहाँ फेरित के लिए ही हैं, हमारे बेटे फेरित के लिए। और जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि वो ठीक है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही हमारी बेटियां यहाँ से जाएंगी। अगर हमारी बेटियों का चेहरा देखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए। नहीं छोड़िए। फरहान, संभालिए अपनी बेगम को। वो एक माँ है, एक औरत है, और हम जानते हैं कि वो भी दर्द में। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए, अब उनकी हालत काबू में है। खुशकिस्मती से अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। शुक्र है। लेकिन फेरित के बारे में एक अहम बात है जो हम बताना चाहते हैं। क्या डॉक्टर? गोली जहां लगी वो जगह बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए गोली निकालना मुश्किल था, और हो सकता है कि उस वजह से शायद उनका बायां हाथ पैरालाइज्ड हो जाए। फरहान, फरहान, फरहान।
क्या? फरहान, पैरालाइज्ड? इसलिए हम गोली निकाल नहीं पाए। क्या मतलब आप गोली नहीं निकाल पाए? तो आप डॉक्टर किस बात के हैं? एक मिनट। डॉक्टर, आप कहना चाहते हैं कि गोली कभी निकाल नहीं सकते? देखिए, जैसा कि हमने बताया, ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है। वक्त भी हमारे साथ नहीं है। ऐसे में हमें एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की जरूरत है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे हिसाब से ऐसा ऑपरेशन सिर्फ प्रोफेसर अहमद कर सकते हैं, प्रोफेसर अहमद गुनियर। तो उन्हें यहाँ जल्दी से बुलाइए डॉक्टर। ओरहान, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? फरहान, जी बाबा। हाँ, आइए हमारे साथ। पानी। पानी चाहिए। हम आपको पानी नहीं दे सकते, आपकी सर्जरी होने वाली है। बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, ओके? सेरन कहाँ है? मिसेस सेरन यही बाहर हैं। सभी लोग बाहर हैं, फिक्र मत कीजिए। आपको कुछ और चाहिए? सेरन को बुलाइए, उन्हें अंदर आने के लिए कहिए। ठीक है, हम डॉक्टर से बात करते हैं। आप बस आराम कीजिए। नहीं, अभी यहाँ बुलाइए, प्लीज। ओके, हम बुलाते हैं, वो अंदर आएंगी। लेकिन आपको आराम की बहुत जरूरत है। हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन आप आराम कीजिए। सेरन, क्या हुआ? सेरन, आप ठीक तो हैं? संभालिए खुद। बेटी, क्या हुआ आपको? शांत हो जाइए सेरन, शांत हो जाइए। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। सेरन, आराम से। सेरन, रोना बंद कीजिए। सब ठीक हो जाएगा बेटी, आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि फैरत बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, और क्या? यहाँ देखिए, सुनिए हमारी बात। उनके फिलहाल एक सर्जरी होने वाली है और फिर वो बाहर आएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा। सेरन, आप शांत हो जाइए। सुनिए, जल्दी आइए, सेरन की हालत खराब है। सेरन, क्या हुआ? मुट्ठी खोलिए। क्या हो रहा है बेटा? हाथ खोलिए, आंखें खोलिए। हाथ खोलिए। क्या हो रहा है? ये बेटी की क्या हालत हो रही है? ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है या नहीं है? उठिए, यहाँ आइए और हमारी बेटी को देखिए। सेरन, हमारी बात सुनिए। देखिए फैरिज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम वादा करते हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए सेरन, उठिए, हिम्मत रखिए सेरन, उठिए, चलिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, चलिए, हाँ, थोड़ी उठिए, आइए, चलिए, उठिए, आराम से, उठिए, आइए, आराम से। उठिए, उठिए, हमें थोड़ी हवा चाहिए। पक्का ना? हाँ, ठीक है, हाँ, चलिए। सच। सुना, इन्हें खुली हवा में ले चलिए, इन्हें ठीक अच्छा है, लगेगा। चलिए। चलिए बाहर चलिए, चलिए। हमारे पोते आपकी वजह से अपाहिज हो गए तो? हाँ? और अगर वो यहां से बचकर नहीं निकल पाए तो? तब आप क्या करेंगे सेरन? जवाब दीजिए ना। तब आप क्या करेंगी? सर, आप फिर से अपनी हद पार कर रहे हैं।
ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। और अपनी गलती को हमारी बेटी पर डालना बंद करिए। हम उन पागलों को भला किस तरह से जानते होंगे? हाँ इफाकत मैडम, आप बताइए ना, आप ही उन पागलों को हमारी जिंदगी में लेकर आई थी ना। अपना मुंह बंद कीजिए, बस बहुत हो गया। बाबा अभी ये बातें रहने दीजिए, आपकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है। मालिक, आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ठीक है ना? चलिए इन्हें बाहर लेकर जाइए, सुना? ठीक है। ख्याल रखिएगा। ओह, सुना सुना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है फेरत के साथ कुछ बुरा होगा। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सुना? नहीं सेरन, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने भी कहा ना कि वो ठीक हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए। कुछ बुरा क्यों होगा? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? हमारी घबराहट कम ही नहीं हो रही है। हाँ, अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। सुना जैसे कुछ होने वाला है। बस कीजिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। डॉक्टर हमेशा ऐसे वक्त में हमसे बुरे से बुरा ही कहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छी खबर पर हमें खुशी मिले। और वो फेरित को रहान है, ऊपर वाला उन्हें कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे ठीक होंगे? सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? वो पैरालाइज भी रह सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। सेरन, बस कीजिए, अब चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है उनकी जान को खतरा नहीं है। सुना ना आपने? और हम सब यहाँ साथ हैं। थोड़ा शुक्र मनाइए। सेरन, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि वो आपके साथ है, लेकिन आप यहाँ गलत चीजें कह रही हैं और साथ ही साथ डर भी रही हैं। आपको इस वक्त जितना हो सके उतना अच्छा सोचना चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत रख लीजिए और शांत रहिए प्लीज। आपने देखा ना अंदर सबकी क्या हालत है? सब आप पर हमला करने की ही सोच रहे हैं। बस कीजिए सेरन, आपको हिम्मत रखनी ही होगी। बाबा को देखा ना कैसे वो एक एक करके सबके ऊपर चिल्ला रहे थे। हमें भी यकीन नहीं हुआ उन्होंने हमारा इतना साथ कैसे दे दिया। हाँ, वो तो हमें भी समझ नहीं आया। यहाँ आते हुए उनके सर पर कुछ गिर गया होगा। वो आपने बुलाया और फिर हमने भी बाबा से मदद के लिए कहा, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गए। लेकिन वो सही कह रहे थे। जब से ये सब शुरू हुआ है हमें एक पल का चैन नहीं मिला है। हम तब से तड़प ही रहे हैं। लातिफ, अगर उस धोखेबाज को आपने अब तक नहीं पकड़ा है तो यहाँ मत आइए। अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। पुलिस उनके पीछे है मालिक, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? आपका क्या फायदा है? जाइए और उन्हें ढूंढिए, और अगर जरूरत पड़े तो हैंड टेप को इधर से उधर कर दीजिए। चाहिए जैसा आप कहें मालिक। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, वो सजा से बच नहीं पाएंगे। आपको लगता है सिर्फ उन्हें ही अपने किए की सजा मिलेगी? आप भी सजा से बचने वाली नहीं हैं। इस बार तो हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी को भी नहीं। क्या हाल हो गया है? काश के हम पहले ही मर चुके होते।
ताकि आज ये दिन देखना ना पड़ता। क्या उस घटिया काजिम की वो घटिया जबान हमें चलते हुए दिखाई ना दे पाती। बाबा, चुप हो जाइए। अभी भी बेशर्मों की तरह आप खुद को बचाएंगी? उन घटिया लोगों को आप ही हमारी जिंदगी में लेकर आई थी ना। लेकिन आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने ही आप पर भरोसा किया, पता नहीं क्यों किया। मुश्किल में कुत्ता भी मालिक के पास खड़ा होता है। हमें लगा आप लोग इंसान हैं, किसी के अम्मी अब्बू हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। चाहिए सेरन और सुना को यहां बुलाकर लाइए। बाबा, आपको उनसे अभी बात नहीं करनी चाहिए, हम उन्हें संभाल चुप लेंगे। हो जाइए। हमने आपसे पूछा क्या? चाहिए जाकर उन्हें बुलाकर लाइए। इसमें हाँ, खाला यहाँ आ रही हैं, जाइए उन्हें जाकर लेकर आइए। ठीक है। बाबा, सुना और सेरन से बात करना चाहते हैं। किस बारे में? उन्हें जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहना होगा। उन्होंने अपने कमरे में बुलाया है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आज के बाद हमारी बेटियां हमारे बिना कहीं भी नहीं जाएंगी। उन्हें जो कुछ कहना है सामने कहना होगा। हम भी आ रहे हैं, चलिए। आइए। बाबा, काजिम भाई भी आना चाहते हैं। बैठिए, बैठ जाइए, अंदर आइए। बताइए आखिर ये हुआ कैसे? सुबह से आप बोले जा रही हैं कि आप यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। अब क्यों कुछ नहीं बोल रही? हम जानना चाहते हैं हमारे पोते को गोली कैसे लगी, बताइए। सर। चुप रहिए, बताइए। कहा ना बताइए। Bahçelerde mor beni verem ettin sen beni. हम और खाला Bahçelerde एंड अब गए थे। verem ettin sen beni. तारिक भी वहीं थे अपने लोगों के साथ। फेरित को पता चल गया हम वहां पर हैं। उसके बाद उन्होंने हमें वहां से भागने के लिए कहा। हम घर से निकले और उन्हें ढूंढने लगे। हमने बहुत ध्यान रखा, आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद हम मिले। हम निकलने ही वाले थे।
तारिक ने हम पर अपनी बंदूक तान दी। Dağlarda saz olur, हमने फेरी से वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा हम जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। ben yarime kül demem. उसके बाद Gülün ömrü az olur, हम गाड़ी की तरफ जाने लगे। az olur. Ben जब हम पहुंचने वाले थे gelin, yanağı al उसी वक्त gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağı al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana उसी वक्त yandım gelin, yanağı परिंदे gelin. Gaziantep परिंदे परिंदे उड़ने लगे। आप बताइए, साफिद सर के घर पर क्या हुआ? उनके क्या तेवर थे? ये खबर जब हमें मिली तो सुबह का वक्त हो रहा था। एक झटके में वो लोग उठ गए और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, इसलिए हमें एक मौका मिल गया और हम भागकर बाबा के पास आ गए। उसके बाद क्या हुआ हम भी नहीं सुनिए, जानते। किसी देश का नाम, कोई एड्रेस या जगह, आपने कोई नाम नहीं सुना? नहीं सैफिद सर ने कहा जल्दी कीजिए, सामान बांधिए, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक से सोचिए बेटा। सच में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने बस इतना ही सुना और तब हम भी बहुत डर गए थे और बस वहां से निकलने की सोच रहे थे। कहा ना सोचकर बताइए। सर आप बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर पता होता तो बता देती। कहा ना इन्होंने नहीं सुना। अगर सुना होता तो क्यों नहीं बताती? कोई भी नहीं जानता वो इस वक्त कहाँ होंगे। उन्हें जहां जाना है जाने दीजिए। अगर वो जहन्नुम में भी जाकर बैठे होंगे तो हम उन्हें अपने हाथों से घसीट कर लेकर आएंगे और उन कुत्तों को अपने हाथों से सजा देंगे। उन्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। खाला, सब यहाँ से चले जाइए। क्या हुआ खाला? एंटेप से कोई खबर लाई है क्या? कहा ना सब चले जाइए, हमें हालिद सर से बात करनी है। हमें भी बताइए ना खाला। कहा ना सब बाहर चले जाइए। आपने आराम किया और पानी भी पी लिया हाथोच। अब चलिए बताइए क्या कहना है। जब कुछ कहना मुश्किल होना तो जुबान भी सूखती है और लफ्ज भी नहीं निकलते। हमारे दिल को ठेस पहुंची है हाथुच, और यह गुस्सा शांत नहीं होगा। या तो आप कुछ कहकर इसे शांत कीजिए या हमें अपना काम करने दीजिए। आप कहीं भी नहीं जाएंगे हालिस। इस आनलिस के साथ आप अपना मसला आज के आज हमेशा के लिए यहीं पर खत्म करेंगे। इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। आप समझ रही हैं आप क्या कह रही हैं? या फिर उस साफिद ने जिससे आप निकाह करने वाली थी उनकी बेगम की हैसियत से सब कह रही हैं? आपको अपने शौहर की फिक्र हो रही है ना? हालिस सर, हमें आपकी फिक्र है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अपनी जबान पर लगाम दीजिए। पता नहीं हमारे पास और कितना वक्त है।
लेकिन जल्दी ही हमारी सांसें छीन ली जाएंगी। तो इसे हमारी आखिरी ख्वाहिश मान लीजिए। जिसने जिंदगी भर आपकी ही राह देखी है, उसने आपके अलावा और किसी को नहीं चाहा, इसलिए हमने हमेशा एंटिप में ही आपका इंतजार किया है। जानते हैं आप उन सफेद को ढूंढ लेंगे, हर हाल में ढूंढ लेंगे और बाद में बदला भी ले लेंगे। लेकिन ये मामला फिर वही खत्म नहीं होगा, वो भी खून का बदला लेने आएंगे। अगर आपने भी वही किया जो वो कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा हालिस सर? हम इस गम को गले से कैसे उतारे आतोज? हमारे अंदर की आग को कैसे बुझाएं? खुद को दोषी मानना बंद करिए, तभी आग बुझेगी। जो होना था हो गया, चाहे इस वजह से या उस वजह से। सब छोड़कर सिर्फ आगे की सोचिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते अपने ऊपर के इस गुस्से की वजह से आप अपने साथ कुछ गलत कर दें हालिस। हमने सफेद सर से बात कर ली है। उस लड़के ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बस अब आप वादा करिए आप शांत रहेंगे। हातोज, हातोज, वादा करिए हालिस, आप उस लड़के या उसके भाई को हाथ नहीं लगाएंगे। न यहाँ कुछ करेंगे न वहां कुछ करेंगे। आप उन्हें भूल जाएंगे। उन्होंने भी आपको भूल जाने का वादा किया है और आज के बाद ये घरों की लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। हम उस बात को कैसे मान ले जो कभी नहीं होगी हातोज? आपसे वादा करने के बावजूद हम इसे कभी निभा नहीं पाएंगे। तो फिर आप हमारा जनाजा उठा लेंगे ना हालिस? एक वक्त था जब इस हातुज ने अपनी जान लेने की भी सोची थी। आप जानते हैं ऐसा हुआ था, पर तब जो नहीं हुआ वो हम अब जाकर कर लेंगे। सच कह रहे हैं। प्लीज हातोज, ऐसा मत कीजिए। हम सब ने बहुत सह लिया है, फिर भी आप हमें मारना चाह रही हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी ये बेकार की दुश्मनी को भुला दे, ताकि आपको कुछ भी ना हो हालिस। इस मामले को हमेशा के लिए भूल जाइए, ताकि हम भी आपको फिर से खुशी की नजरों से देख सके। मिसेस सेरन जी, फेरिट ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है। अभी अभी नींद से जागे हैं और हम उनके दोबारा सोने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत जिद्दी हैं। वो मिसेस सेरन से बात करने की जिद कर रहे हैं, तो हम मिसेस सेरन को उनसे 5 मिनट के लिए मिलने की इजाजत देते हैं। आप अंदर आइए। हम अंदर आ सकते हैं? जैसा कि हमने कहा, 5 मिनट के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। हम उनके लिए कुछ भी नहीं रहे। सेरन,
आप ठीक है ना? आप कभी हमारी बात क्यों नहीं सुनती हैं सेरन? क्या मतलब? आप ये क्या कह रहे हैं? कहा था ना कि पीछे मुड़कर मत देखिएगा, पर आपने देखा और उसने हमें गोली मार दी। आप बहुत बुरे हैं फेरित। हाँ, सच में आप बहुत बुरे हैं और पागल भी। वो तो है। अगर बुरे ना होते तो यहाँ हॉस्पिटल में पड़े होते क्या? अभी भी मजाक कर रहे हैं? हमारे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? फेरित कोरहान हमेशा हैंडसम लगे, ये जरूरी है। आपका मूड तो काफी अच्छा लग रहा है। आपसे एक बात कहें सेरन, हम नशे में हैं। ये हॉस्पिटल वाले हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दवा दे देते हैं। वैसे आपको जलन हो रही है ना? अच्छा, कैसे? क्योंकि यहाँ नर्सेज हमें छेड़ती हैं ना, उनसे कहिए कि आपके लिए भी यहाँ एक बेड लगाते हैं। लेकिन आप ठीक तो है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, फिलहाल तो हम ठीक हैं, पहले से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन हमारा बायां हाथ ऐसा लग रहा है गायब हो गया। हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा उस हाथ में। डॉक्टर को बता देना सेरन। महसूस नहीं हो रहा? हिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये बात घर वालों को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? उन लोगों को अब हम और परेशान नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, फिक्र मत कीजिए। हम उन्हें क्यों बताएंगे? अगर ये कुछ बड़ा होता तो डॉक्टर आपको खुद आकर बता देते ना। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा आपसे? कि आप ठीक हैं और कोई दिक्कत है ही नहीं, और यहाँ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर आने वाले हैं और आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और फिर ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। आपको कुछ नहीं होगा फेरित। सब ठीक हो जाएगा। ओके, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी और बाकी सब कैसे हैं? उनकी डॉक्टर से क्या बात हुई? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, पर कैसे होंगे, वो परेशान ही हैं। लेकिन क्या करें, वो हालिस कोरहान है ना, इसीलिए वो सबकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश में। और क्या। और अम्मी और बाबा? आपकी अम्मी बहुत परेशान है। वो डर गई थी जब हम प्लेन से उतरे तो आसुमान, बाबा, अम्मी सब वहीं पर थे, पर आपको कुछ याद नहीं होगा। उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं, सभी लोगों ने बस हमारी हिम्मत बढ़ाई। हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया। गुलगुल अम्मी ने हमें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, हमारे साथ थी। और बाबा, फेरित आपको बाबा को देखना चाहिए। हमें यकीन नहीं हो रहा है, वो अचानक दुनिया के सबसे अच्छे बाबा बन गए। सच में? सच में बाबा जान, वो लगातार सबको हिम्मत दे रहे हैं, हमें आकर चूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे दामाद जी को कुछ भी नहीं हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला। सेरन, हमें हंसाइए मत, दर्द हो रहा है। अच्छा, चुप। आई लव यू सो मच। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं फेरित। हाँ तो करेंगी, हम आपके लिए जान देने वाले थे। फेरित, हाँ, और क्या? अब आपको बाहर जाना होगा ताकि ये आराम कर सके। आप जा रही हैं?
हम थोड़ा और रुक सकते हैं? प्लीज। बिल्कुल नहीं, आप पहले ही काफी वक्त रुक चुकी हैं। फेरिद, वादा कीजिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ओके? वादा कीजिए। आपने देखा ना नर्स, इस हालत में भी ये हमसे वादा करवा रही हैं, ऐसे में भी ऑर्डर दे रही हैं हमें। सेरन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब रोइए मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ठीक है। आप भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपने वादा किया है, ओके?